हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। दोस्तों, आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं टॉपिक वाइज आपके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा और एकदम फैक्ट टू फैक्ट रहेंगे। अभी हम ऑप्शनल हैं, आगे जो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो ऑप्शनल ना होकर सिंपल फैक्ट टू फैक्ट रहेंगे, जिसमें हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो साथ दोस्तों जुड़े रहिएगा। आपके आने वाले व्यापम के जो भी एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, एमपी पुलिस के एग्जाम हो, सभी में आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों। तो बिल्कुल अपने साथ जुड़े रहें। जो भी अपने दोस्त हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, निम्न में से कौन सा ताल समुदाय का सदस्य नहीं है? मछली, जीवाणु, मेंढक, कौवा। तो दोस्तों, जो मछली हैं और जीवाणु और मेंढक, ये तीनों जल में रहने वाले प्राणी हैं, तो ये ताल समुदाय के सदस्य हैं। तो जो कौवा है वो हवा में उड़ता है, इस कारण ये कौवा ताल में नहीं आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये निम्नलिखित गुण धर्मों में से कौन सा एक तत्व के लिए अद्वितीय है? द्रव्यमान क्रमांक, संयोजकता, परमाणु संहति, परमाणु क्रमांक। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो कि रसायन विज्ञान और भौतिकी में सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है, तो ये परमाणु क्रमांक है जो उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है और इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है। कौन सा कोशिका अंगक एक कोशिका में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गाल्जी उपकरण, रिक्तिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या लाइसोसोम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अगला प्रश्न है, पौधे की आयु को निम्न की गणना के द्वारा निर्धारित किया जाता है? काक की मोटाई, फ्लोएम, जाइलम वलय या संवहनी मंडल। तो दोस्तों, जो पौधे की आयु की गणना है वो जाइलम वलय के द्वारा निर्धारित की जाती है। जाइलम वलय पौधे के तनों में दिखाई देती है। जैसे जैसे पौधों की आयु बढ़ती है, जाइलम वलय भी बढ़ती जाती है। समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपके प्रतिबिंब में कौन सा हाथ हिलता नजर आता है? तो बिल्कुल दोस्तों, एकदम विपरीत नजर आता है। जब आप दाएं हाथ हिलाते हैं तो प्रतिबिंब में आपका बायां हाथ हिलता हुआ नजर आता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस कोशिका अंग में पाया जाता है? नाभिक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, हरित लवक। तो जो क्लोरोफिल है वो हरित लवक में पाया जाता है। पौधे की पत्तियों का कलर हमेशा हरा दिखाई देता है, जो कि हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिन के नाम बताइए? विटामिन ई और फॉर्मिक अम्ल, विटामिन ए और बी, देन विटामिन ए और के, विटामिन सी और डी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विटामिन ए और के। मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिन होते हैं, ए और के। इसका निर्माण उसकी छोटी आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है, जो अंडे के निर्माण में भी सहायक होता है। उस धातु का नाम बताइए जिसका गलना कितना कम होता है कि वह हाथ में भी गल जाती है? गैलीलियम, एल्यूमिनियम, पारद या आयोडीन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गैलीलियम। गैलीलियम शुद्ध रूप से एक मुलायम है, चमकीला धातु है। यह अक्सर साधारण तापमान में पिघल जाता है। इसके उपयोग अर्धचालक के रूप में भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता? एस्फॉल्ट, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस या पैराफिन मोम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कोयला गैस पेट्रोलियम के आंशिक आश्वासन से प्राप्त नहीं होता है। बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टेई, मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, रिक्तिका और लेनगाय। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवों में पाया जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा गया है। काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है? मृतका कोशिका, अधिचर्म, संवहन कोशिका या विभाज्योतक कोशिका। तो काष्ठीय पौधों का जो सबसे बाह्य आवरण होता है वो मृतका कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों, पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं?
जैव समुदाय, जैव मंडल, पारिस्थितिक समुदाय या समुदाय कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समुदाय, सॉरी जैव मंडल। पृथ्वी के जो समस्त पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? जैव मंडल। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई जो अकेला व्यक्ति वो दो मिलकर क्या मिलाते हैं? जनसंख्या बनाते हैं। फिर क्या बनता है? समुदाय। समुदाय से क्या बनता है? पारिस्थितिक। और पारिस्थितिक से क्या बनता है? जैव मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी रिक्तिका का कार्य नहीं है? रिक्तिका का कार्य नहीं है। कोशिका को दृढ़ता और स्फीति प्रदान करना, संचयन, चलन, अवशिष्ट उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जो रिक्तिका है वह उसका कार्य चलन नहीं है, बाकी सभी इसके काम है। संचयन, अवशिष्ट उत्सर्जन, कोशिकाओं का दृढ़ता, ये सब रिक्तिका के कार्य हैं, सिर्फ चलन एक रिक्तिका का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो फूल जाती है, ऐसा क्यों? वायु की गतिशीलता के कारण, वायु दबाव डालती है, वायु दबाव नहीं डालती है, ट्यूब कठोर पदार्थ से बना होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है यह फूल जाता है क्योंकि वायु दबाव डालती है। सभी को पता है P बराबर होता है F/A, यानी दबाव बराबर होता है बल बाय क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न है, मृदा को शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है सिंचाई और खाद डालना, कटाई और ताड़ना, बुआई और छटाई करना, जोतना और जुताई करना। तो जोतना और जुताई मृदा का शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है। जीवाणु की सबसे छोटी इकाई, जीवाणु क्या है ये आपको बताना है। इनका एनालॉजी जैसा प्रश्न है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं जीवाणु सबसे छोटी इकाई। तो बताइए सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? ऑप्शन है शत्रुमुख का अंडा, हाथी की देह कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और मुर्गी का अंडा। तो बिल्कुल सही आंसर है शत्रुमुख का अंडा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक फ्लोएम से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक फ्लोएम से संबंधित नहीं है? फ्लोएक, मृदुक, ट्रेडिक, चलानी नलिकाएं, सहचन कोशिकाएं। तो जो फ्लोएम है वो दोस्तों एक जीवित ऊतक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बन यौगिक को स्थानांतरित करता है, और जो ट्रैकिड है वो फ्लोएम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग में एंटीबायोटिक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है? टाइफाइड, क्षय रोग, मलेरिया और दस्त। तो ये सभी तो देखो टाइफाइड हुआ, क्षय रोग और दस्त, ये तो सभी बैक्टीरियल रोग होते हैं, जबकि जो मलेरिया है वो परजीवी प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोआ से होता है, उसमें हमें आवश्यकता एंटीबायोटिक की नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को एविज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है? तो इस ऑप्शंस दिए गए हैं, कबूतर, चमगादड़, गोरैया और कॉक। तो अगर हम देखें तो चमगादड़ जो है वो इस वर्ग में नहीं आता है। जो चमगादड़ है दोस्तों वो इस वर्ग में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। अणु, रक्षक खंड, अंग या परमाणु। तो कोशिका एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा बिल्डिंग ब्लॉक या रक्षक खंड। कंट्री बर्ड यानी कि ग्राम पक्षियों का पालन पोषण एवं प्रजनन कहलाता है डेयरी खेती, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों जो कंट्री बर्ड होता है उसको कहते हैं हम मुर्गी पालन। छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को कहा जाता है फेफड़े कवर, पसली पिंजर, छाती की हड्डी या फिर छाती कवर। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग पसली पिंजर। जो पसली पिंजर होती है वो 24 होती हैं और 12 थोरेसिक कशेरुकी होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव इतनी सीमा तक ध्वनि सहन कर सकता है? 190 डेसिबल, 220, 80, 160। जो मानव का कान होता है वो 80 डेसिबल तक की सहन कर सकता है। मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। उस खाद्य सामग्री को पहचानें जो किण्वन के परिणाम स्वरूप नहीं बनती। केक, चावल पकाना, अल्कोहल, ब्रेड। जो केक है वो अल्कोहल, ब्रेड ये सभी किण्वन के परिणाम स्वरूप बनती है, जबकि चावल का पकाना इसमें नहीं बनता है। पौधे जिसमें गुणसूत्रों के बहुसमुच्चय होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अंकुगणित कहते हैं, बहुगणित कहते हैं, त्रिगणित कहते हैं या द्विगणित कहते हैं। तो दोस्तों जो गुणसूत्रों का समुच्चय होता है, जो पौधों के अंदर जो गुणसूत्रों के समुच्चय पाए जाते हैं उसको हम बहुगुणित कहते हैं, क्योंकि वो अधिक सेटों से मिलकर बनता है, 2 या 2 से अधिक सेटों से मिलकर वो बनता है। उस तरल का नाम बताइए, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। सीरम, रक्त, जीवद्रव्य, लसिका।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके जो रक्त कोशिकाएं जिसमें तैरती हैं वो कहलाता है, या तो कह सकते हैं हम उसका सीरम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से वायुजनित रोग की पहचान करें। घेंगा और मेरेस्मस, सामान्य जुकाम, तपेदिक, रेबीज एवं एड्स और हैजा एवं दस्त। तो जुकाम, गले और नाक वायरल संक्रमण है, यह वायुजनित रोग हैं। टीबी एक गंभीर संक्रामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, यह भी वायुजनित रोग है। तो अब बचता आपका रेबीज एवं एड्स, ये वायुजनित रोग नहीं होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है चुंबक का पक्का परीक्षण है। घनाताड़न, आकर्षण, प्रतिकर्षण और विसरण। तो चुंबकत्व का पक्का परीक्षण होता है दोस्तों प्रतिकर्षण। आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई भी संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं? आइरस, आई लेंस, ब्लाइंड स्पॉट या फिर कॉर्निया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जिसमें कोई भी कोशिका संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं वो होता है रेटिना। मनुष्य की आंख में रेटिना पर मौजूद होता है, वो अंधस्थल होता है, ब्लैक पॉइंट होता है, और इसमें कोई भी संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो दोस्तों आज के हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया टॉपिक वाइज चीज़ें आपको मिलने वाली है जो कम समय में आपको बहुत ही अच्छा कंप्लीट करा सके। धन्यवाद दोस्तों।